उत्तर वैदिक काल के बाद बहुत सारे धर्मों और आडम्बरों की मतलब विवेचना होते गया। उसके बाद इसी में दो धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें एक था बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। ठीक है, ये दो धर्म ऐसा था जो नास्तिक था। इन लोग ये जो दो धर्म था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये देवताओं में विश्वास नहीं करता था। चलिए आज हम लोग इस जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुआ। इससे सीधा क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर। तीर्थंकरों का अर्थ होता है कि वैसे लोग जो जैन धर्म को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो प्रथम एवं संस्थापक जैन धर्म के प्रथम एवं संस्थापक तीर्थंकर थे कौन? ऋषभदेव। पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। चाहे जैन धर्म के प्रथम आपका तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। दूसरा आपका तीर्थंकर थे अजितनाथ। दूसरा क्या कौन थे? अजितनाथ। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि। 22वें कौन थे? अरिष्टनेमि। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के कौन दो तीर्थंकर है लोग जिनका उल्लेख ऋग वेद में मिलता है? तो याद रखिएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। प्रथम और 22वां का आपका चर्चा ऋग वेद में मिलता है। किसका किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि ऐसा तीर्थंकर है लोग जिसका मतलब चर्चा ऋग वेद में मिलता है। उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था एवं इनकी ज्ञान की प्राप्ति सौम्य पर्वत पर हुआ था। ठीक है, काशी के वाराणसी में हुआ था। अशोकसेन के पुत्र थे ये। देखिए अभी जो पार्श्वनाथ थे ये 4 शिक्षा दिए थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के बारे में 4 शिक्षा दिए थे। इनका कहना था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना है अगर जैन धर्म का पालन करना है तो। अहिंसा का मतलब है कि किसी से हिंसा नहीं करना है। ठीक है, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना है। हमारे गाँव का चोर है जो सब गाँव में चोरी करता है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन एकत्रित नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए 5वीं शिक्षा मतलब ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी इसमें जोड़ दिया था। ठीक है, 5वां जो शिक्षा था ब्रह्मचर्य, पहले से 4 ही था, लेकिन जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर आए तो इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, तब जैन धर्म में कब और इसको जोड़ने के बाद इसको महाव्रत कहा जाने लगा। तो पूछेगा जैन धर्म में कितने महाव्रत है? तो 5 गो। कौन कौन है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि जिंदगी भर शादी उदी नहीं करना है। ठीक है, उसमें देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु 468 बीसी में ईसापुर में पावापुरी में हुआ था। अब इनकी मृत्यु के समय इनका एज कितना था? तो 72 साल। इनके पूछेगा महावीर स्वामी का मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 72 वर्ष की अवस्था में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। याद रखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। यानी इनके जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब इनको महावीर कहा जाने लगा। ठीक है, इनकी माता, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये त्रिशला लिच्छवी की राजा चेतक की बहन थी। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी की राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। कहीं कहीं खाली अनुजा देता है, चाहे खाली प्रियदर्शनी देता है, आप देख लीजिएगा। पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। ये देखिए गृह त्याग की घटना की थी 30 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग घटना कब की थी? 30 वर्ष की अवस्था में। अब देखिए याद रखिएगा जब गृह त्याग किए थे ना तो अपने 12 भाई, देखिए गौतम बुद्ध थे वैसे ही मतलब तीसरे दिन बताए चले गए थे, लेकिन जब महावीर स्वामी गृह त्याग की घटना किए तो अपने बड़ा भाई नंदी बर्मन से मतलब आज्ञा लेकर के गए। ठीक है, ज्ञान की देखिए अब 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे। ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की अवस्था में। देखिए ये 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। कहा जाता है कि जब महावीर स्वामी गृह त्याग की उसके बाद से यानी 30 वर्ष की अवस्था के बाद से मात्र एक कपड़ा पहनले रह गए थे 42 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, उसके बाद ही कपड़ा पहन भी नहीं किए। इनका कपड़ा फटता गया, गिरता गया, वैसे ही नग्न रहने लगे और नंगे रहते थे महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इनकी जब ज्ञान की प्राप्ति होता है जाम्बिक ग्राम, याद रखिएगा। पूछेगा महात्मा बोले महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो जाम्बिक ग्राम में। जाम्बिक ग्राम वर्तमान कभी जमुई में पड़ता है और किस नदी के तट पड़ता है? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी को भी कहा जाता है कीऊ नदी। ठीक है, उसका नाम क्या हो गया है? कीऊ नदी हो गया है। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था है। पूछेगा महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसमें इनका एज कितना था? तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति घटना को कैवल्य कहा गया और महावीर स्वामी को जीन कहा गया। देखिए अब इनको ज्ञान प्राप्ति जब हो गया तो ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया और इनको महावीर कहा गया। और इस घटना को मतलब महावीर स्वामी को एक्चुअली कहा गया इनको जीन। अब जीन का अर्थ क्या होता है? तो जीन का अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब हुआ कि अपने ज्ञानेंद्रियों पर बस पा लेना। जो मोह माया है ये सबको त्याग देना। ठीक है, ये मोह माया सबको त्याग देते हैं और जीन यानी विजेता काल है। इनके बाद और देखिए क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म से क्वेश्चन इसके बाद आता है कि जैन सभाओं का आयोजन कब किया गया था? कई गो जैन सभा का आयोजन हुआ? उनको देखिए तो जैन सभा का आयोजन हुआ था 2 बार। तो देखिए मिटा के लिख देते हैं जैन सभा।
देखिए प्रथम जैन सभा का आयोजन, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और ये 4वीं सदी में हुआ था, 4वीं BC में हुआ था, 4वीं BC में, या इनको 300 कुछ में हुआ था, ठीक है। तो 4वीं BC में। और दूसरा जैन सभा का आयोजन हुआ था, दूसरा जैन सभा का आयोजन 4वीं सदी में हुआ था, वो BC था, इस सदी में हुआ था, ठीक है। और देखिए पहले का पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा का हुआ था वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात। याद रखिएगा कि पहले का जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। और दूसरा जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? वल्लभी गुजरात में। आपका पहले का हुआ था 4वीं सदी में, 4वीं BC में, और आपका दूसरा का हुआ था 4वीं सदी में, ठीक है। अब देखिए जैन धर्म में क्या हुआ कि जब मतलब जैन सभा हो गया, उसके बाद जो जैन धर्म हो गया, तो जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। जैन धर्म कितने भाग में बट गया था? 2 भाग में। एक था श्वेतांबर, और एक था दिगंबर। देखिए अब श्वेतांबर दिगंबर क्या? देखिए अब जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी इसका आंसर होता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जबकि संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ। तो देखिए महावीर स्वामी क्या किए थे? अपने मतलब गंधर्वों को, इनके जो शिष्य थे उनको 11 गंधर्व में विभाजित किए थे। पूछेगा महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किए थे? 11 गंधर्व में। अब 11 गंधर्व में सुधर्मा ऐसा इनके गंधर्व थे, यानी इनका जो चेला थे, इनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहे और इनका कार्यभार संभाले थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैन धर्म 2 भाग में बट गया, एगो श्वेतांबर और एगो दिगंबर, ठीक है। तो जो देखिए श्वेतांबर था ये स्थूल भद्र के नेतृत्व में था, स्थूल भद्र, ठीक है। और दिगंबर किसके नेतृत्व में था? तो भद्रबाहु। अब देखिए स्थूल भद्र एक्चुअली भी क्या था? मतलब महावीर स्वामी के मतलब क्या था? लोग चेला था लोग, ठीक है। तो देखिए जब क्या हुआ कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आपके जो पटना है पटना, इसमें भयानक अकाल पड़ गया था। क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था। अकाल में क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे ये अपने शिष्यों को लेकर के चले गए कहाँ? कर्नाटक, श्रवण बेलगोला में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ा था। इस श्रवण बेलगोला में चले गए और बहुत दिन तक वहाँ रह गए। वहाँ से आने के बाद इन्होंने देखा कि जो श्वेतांबर के जो लोग थे इनमें था गहरा मतभेद हो गया। मतभेद का कारण ये हो गया कि मतलब ये लोग दूसरे तरीका से जैन धर्म को मान रहा था, इनका तरीका दूसरा हो गया था, ठीक है। तो यही कहा भद्रबाहु मतलब इनसे मतलब इनका जो मेल नहीं खाया, तो ये कहा कि हम अपना अलग हो जाते हैं, ये अपना अलग हो। तो इनके जो स्थूल भक्त के नेतृत्व में जो अलग जैन धर्म बना इसको कहा गया श्वेतांबर, और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो अलग बना इनको कहा गया दिगंबर। अभी दोनों में अंतर क्या हो गया? तो देखिए श्वेतांबर उनको कहा गया जो श्वेत कलर के कपड़ा पहनते थे, उनको श्वेतांबर कहा गया। और किनके शिष्य हुए? तो स्थूल भद्र के। पूछेगा श्वेत कपड़ा पहनने वाले जैन धर्म के अनुयायी किनके शिष्य थे? तो स्थूल भद्र के। और दिगंबर उनको कहा गया भद्रबाहु के लोग जो नग्न रहते थे, नग्न रहने वाले को कहा गया दिगंबर। जो श्वेत कपड़ा पहनते थे उनको क्या कहा गया? श्वेतांबर। तो पूछेगा जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया था? 2 भाग में। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंभग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 BC में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक है। सबसे अधिक बोला महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली में दिए थे। किस भाषा में उपदेश देते थे? तो प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे। प्राकृत भाषा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्धमगधी भाषा। क्या कहा जाता है? अर्धमगधी भाषा। अर्धमगधी भाषा में। देखिए जो जैन धर्म में इसका अधिक प्रसार बौद्ध धर्म का न होने के कारण ये भी है कि जो प्राकृत भाषा है थोड़ा कठिन है, इसको पढ़ना कठिन है, बहुत हार्ड भाषा है, इसीलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार नहीं हो पाया, ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुआ लोग? 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। दूसरा जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। और उसके बाद किन 2 जैन तीर्थंकरों का चर्चा ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभ देव और अरिष्टनेमि मिलता है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म को किसने सबसे आगे तक पहुंचाया? तो महावीर स्वामी।